हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा 64 डे जेंगो प्लेस के अंदर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने 63 डे तक कंप्लीट कर दिया और आज है हमारा 64 डे। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि गिट के अंदर बेसिकली क्या ब्रांचेस होती है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जो हम लोग गिटहब के साथ कैसे काम कर सकते हैं, बाकी स्टेजिंग, अनमोडिफाइंग, गिट लॉग, फिर डीबी ब्राउज़र, ये सब हम लोगों ने जेंगो में देख रहा था। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा बेसिकली जो हमारा ब्रांचेस होते हैं गिट में, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे नोट पैड करूँगा ओपन। नोट पैड को ओपन करते ही मैं क्या करूँगा, मैं सबको डिलीट करूँगा, इतने सारे जो हैं। क्लोज द टैब्स एंड मैंने सारे टैब्स को बंद कर दिया हूँ, इसको मैं बंद करूँगा। सिंपली अब नोट पैड ओपन करूँगा। यहाँ पे मैंने नोटपैड को कर दिया ओपन। और नोटपैड ओपन करते मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना एपिक पेन करूँगा। मेरा एपिक पेन यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो मैं आपको दिखाऊंगा यार कि कैसे हम लोग बेसिकली एक ब्रांच को यूज करते हैं एंड ब्रांच होता क्या है। सबसे पहले तो आप पहले एक बात समझो कि जब यहाँ पे क्या है कि तीन पोजीशन है, ठीक है। एक P1 है, P1, एक P2 है। यहाँ पे क्या है, तीन पोजीशन है। एक प्रोजेक्ट है जिसपे तीन पोजीशन काम कर रहा है, एक P1, P2 एंड P3, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या था, जब भी कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो वो मास्टर ब्रांच होता है। जैसे आप लोग अगर पिछले वीडियो सारे हम लोग जो करते आ रहे हैं उसमें आप देख रहे हो ऑन ब्रांच मास्टर, ऑन ब्रांच मास्टर, ऑन ब्रांच मास्टर। तो जो बेसिकली जो हमारा मेन ब्रांच होता है, जो कि करता धरता होता है कोई भी प्रोजेक्ट का, तो वो होता है मास्टर ब्रांच। अब हमारा मास्टर ब्रांच क्या हो गया, स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट बनाना। बेसिकली तीनों लोगों ने प्रोजेक्ट बनाना ने स्टार्ट कर दिया। अब हम लोगों ने पहला कमिट लगाया, ठीक है। पहला कमिट मतलब C1। यहाँ पे मैं इरेजर लूंगा, इरेजर एंड प्रेस करूंगा एंड। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, पहला कमिट लगाया। जो क्या था, इनिशियल कमिट था। हम लोगों ने पहला दिन काम किया और हम लोगों ने एक पहला कमिट लगाया C1, ठीक है। हम लोगों ने पहला कमिट लगाया C1। अब हमारा प्रोजेक्ट क्या हुआ, आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ता गया। हम लोगों ने उस पर बहुत सारा कोड लगाया। अब हम लोगों ने एक HTML पेज बना लिया, टेम्पलेट बना लिया। तो अब और फिर हम लोगों ने एक C1 C2 लगा दिया, ठीक है। सेकेंड कमिट लगा दिया। अब मैंने क्या किया, सेकेंड कमिट लगा दिया। और फिर मेरा प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, और मैंने उसमें बहुत सारे चेंजेस वगैरह किया और मैंने थर्ड कमिट भी लगा दिया, थर्ड कमिट C3। अब जो हमारा P2 था वो क्या बोला कि जैसे इन दोनों लोग को, P1 को और P3 को, इन दोनों को बनाना था आगे एक अच्छा सा एडमिन पैनल, ठीक है। एक अच्छा सा एडमिन पैनल। बट जो हमारा P2 था वो बोला कि देखो यार, मेरे को भी क्या है, एडमिन पैनल अभी मुझे भी नहीं बनाना, ठीक है। एडमिन पैनल मुझे भी नहीं बनाना। मुझे क्या करना है, बेसिकली मैं करना चाहता हूँ चेंजेस, जो कि मैं, जो हमारा वेबसाइट है उसका मैं बेसिकली जो भी हमारा UI है, मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, अच्छा करना चाहता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से एक ब्रांच क्रिएट कर देगा। ये एक ब्रांच क्रिएट कर लेगा। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो ब्रांच बनेगा, समझ लो इसका ब्रांच का नाम रख दिया है डेवलप ब्रांच, या फिर इस ब्रांच का नाम रख देते हैं सेकेंडरी ब्रांच। तो ये एक ब्रांच क्रिएट करा जिसका नाम इसने रखा सेकेंडरी। तो ये क्या करा, एक सेकेंडरी ब्रांच क्रिएट कर दिया, ठीक है। और ये यहाँ पे बेसिकली जो कमिट था, यहाँ पे बेसिकली जो कमिट था वही ब्रांच से भी ये स्टार्ट करेगा। मतलब यहाँ जो हमारा हम लोग का प्रोजेक्ट बन चुका था, अब वो इस ब्रांच पे आ गया है, ठीक है। अब P2 ने क्या करा, P2 ने बेसिकली अब बहुत सारे चेंजेस करे, बहुत अच्छा अच्छा कोड इसने लिखा। तो क्या करा, अब इसने बेसिकली अब इसने अब C4 लगाया, ठीक है। फोर्थ कमिट लगाया, क्योंकि थर्ड कमिट तक इसका भी चला ना, एंड यहाँ पे ये फोर्थ कमिट लगाया। तो यहाँ पे अब इसका फोर्थ कमिट लगेगा, ठीक है। अब ये फोर्थ कमिट लगाया तो ये बोला कि भाई मैंने URL वगैरह सब चेंज कर दिया है और बहुत अच्छा अच्छा UI मैंने बनाया है। और फिर एक मैंने और इस पे काम करके एक और कमिट लगाया है, और जिसपे मैंने क्या करा है, बेसिकली अपना जो कॉन्टेक्ट पेज था उसको और ज्यादा बेहतर और फंक्शनल बनाया। तो ये यहाँ पे C5 है, मतलब एक कमिट और लगा है C5। अब ये दोनों जो लोग थे P1 एंड P3, अब P1 एंड P3 ने क्या करा, P1 ने कहा कि P1 एंड P3 ने क्या करा कि बेसिकली उन्होंने अपना एडमिन पैनल को क्रिएट कर लिया। तो एडमिन पैनल ने क्रिएट कर लिया, तो इनका जो कमिट लगा था वो C3 तक था।
तो अब ये कमिट भी क्या लगाएंगे, C4 कमिट लगाएंगे, एंड यहाँ पे वो फिर वो C4 कमिट और भी वो काम करेंगे। बेसिकली जो हमारा एडमिन पैनल था उस पर क्या कहते हैं, इन्होंने अपना फंक्शन करा, इसमें जितने भी उन्होंने मॉडल्स क्रिएट करे थे उन्होंने यहाँ पे क्या करा, उसको यहाँ पे बेसिकली फंक्शन बनाया। तो उन्होंने 5th कमिट लगाया, तो मैं लिखूंगा C5। उन्होंने क्या करा, यहाँ पे 5th कमिट लगाया, और फिर इन्होंने और काम करके अब इन्होंने बेसिकली अपना जो हम लोग का बैकएंड होता है उन्होंने फिर क्रिएट कर दिया C कमिट 6 में। ठीक है, तो चीजें समझो, मैं जो बोल रहा हूँ वो यहाँ पे बस आप देखो। अब ये जो P2 था, जिन्होंने एक क्या करा था, सेकेंडरी ब्रांच क्रिएट करा था, उसने कहा कि देखो मैंने बेसिकली एक यूआई बनाया, उसको देखो क्या आप तुमको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो P1 एंड P3 ने इन्होंने देखा और कहा कि वाह तुमने तो एक बहुत अच्छा यूआई बना दिया है, इसे तो हम लोग को बेसिकली अपने मेन प्रोजेक्ट में लाना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये C3 जो हमारा सेकेंडरी कमिट है उसको मर्ज कर देगा, उसको क्या करेगा, उसको मर्ज कर देगा, किसमें मर्ज कर देगा, हमारा जो कमिट है, मतलब हमारा जो ये मेन ब्रांच है उसमें इसकी क्या करेगा, मर्ज कर देगा। तो ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ये इसमें मर्ज कर देगा। तो यहाँ पे ये कमिट लेके जाके यहाँ पे क्या कर देगा, मर्ज कर देगा, और जो कि किसके बाद आएगा, इस ब्रांच के बाद आएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, इस ब्रांच को, जो ये ब्रांच हम लोगों ने यहाँ से ओपन करा था, इस ब्रांच को यहाँ पे एक कमिट लगा देगा C7। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कमिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कमिट चला, यहाँ पे हमारा कमिट चला, यहाँ पे हमारा कमिट चला। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को भी यानी इस प्रोजेक्ट को भी ब्रांचेस क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मेरे को बेसिकली C4 के बाद ये P3 बंदा ये चाहता है कि यार जैसे कि यहाँ पे एडमिन पैनल बना था, तो मुझे एडमिन पैनल को अभी ना बनाकर मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें बेसिकली मैं डेटाबेस का काम संभालना चाहता हूँ। तो यहाँ से एक और ब्रांच ये क्रिएट कर सकता है, और ये क्या कर सकता है, ये बेसिकली एक जैसे बोलते टर्शरी बेसिकली इन्होंने क्या करा, एक टर्शरी नाम का बेसिकली इन्होंने एक क्रिएट करा ब्रांच, एंड उस टर्शरी ब्रांच पे इसने क्या करा कि P3 जो था टर्शरी ब्रांच पे इसने बेसिकली जो इसका जो बोला कि यार मैं डेटाबेस पे काम करना चाहता हूँ, वो उसने यहाँ पे बनाया, और इसने एक कमिट लगाया C8, समझ लो 8 कमिट लगाया, क्योंकि ये दोनों ब्रांच क्या होता है, मर्ज हो चुका है। तो इन्होंने C8 ब्रांच लगाया, और उसको फंक्शन बना के C9 ब्रांच लगाया। अब ये क्या कर सकता है, अब इस ब्रांच को क्या कर सकता है, इसको मर्ज करा सकता है, इसको यहाँ पे ऐसे, एंड यहाँ पे इसको मर्ज करा सकता है, एंड यहाँ पे C10 मतलब जो हमारा कमिट 10 है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है यार कि ब्रांचेस हम लोग अपने मेन प्रोजेक्ट में, जो हमारा मास्टर ब्रांच होता है उसमें हम लोग बहुत सारे ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ मेन ब्रांच से, हम लोग अगर चाहें ये कमिट 5 से भी एक ब्रांच क्रिएट करना, तो यहाँ से भी हम लोग एक ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग ये चाहें कि C8 से हम लोग एक ब्रांच क्रिएट करना, तो यहाँ से भी एक ब्रांच क्रिएट कर सकते हो आप लोग, यहाँ से भी ब्रांच क्रिएट कर सकते हो, अब कहीं से भी ब्रांच क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यार कि कोड में कि कैसे हम लोग बेसिकली ब्रांचेस वगैरह को यूज करते हैं गिट की मदद से। तो मैं इसको करूंगा बंद, और यहाँ पे मेरा जो जेंगो का प्लेलिस्ट उसको आप फॉलो कर लीजिएगा यार। तो मैं अब जाऊंगा बेसिकली अपने फोल्डर वगैरह पे जिस पे मैं गिट का कर रहा था। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली गिट ट्यूटोरियल पे जाऊंगा और इस सब को करूंगा डिलीट। ठीक है, और डिलीट करती ही मैं शो मोड ऑप्शन करके यहाँ पे मैं गिटवे शेयर, तो मैं यहाँ पे गिटवे को करूंगा ओपन, और मैं इसका फोन कर लूंगा बड़ा। तो मैं यहाँ पे जैसे ही करूंगा गिट स्टेटस, तो ये बोलेगा और ब्रांच मास्टर डिलीट है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैंने आपको जो कमांड बताया था कि आप कैसे यहाँ पे गिट रिपोजिटरी डिलीट कर सकते हो, तो मैं सिंपली करूंगा rm-rf डॉट गिट, और मैं फिर से गिट इनिट कर दूंगा, एंड मैं इसमें लिख दूंगा गिट स्टेटस। तो यहाँ पे मेरा एक बेसिकली बन जाएगा ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट येस एंड नथिंग टू कमिट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ फाइल्स वगैरह क्रिएट करूंगा। मैं सिंपली तो मैं क्या करूंगा, सिंपली न्यू पे जाके एंड यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, और मैं इसका नाम सिंपली data.txt एंड यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज इम्पोर्टेंट डेटा। ठीक है, और मैं इसको सेव करके बेसिकली बंद कर दूँ। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक और फाइल क्रिएट करूँगा, मैं जो कर रहा हूँ उसको आप बेसिकली देखना, और मैं लिख दूंगा important.txt
दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। ठीक है, हम इसको सेव करके बंद कर दूँ। तो अब मैं यहाँ पे जाके जैसे गिट स्टेटस करूंगा तो आप देखना ये क्या होगा कि ये बोल रहा है कि यार कुछ अनटैग्ड फाइल है, इसको ऐड कर लो। तो मैं करूंगा गिट ऐड डॉट, मैंने इसको ऐड कर लिया। अब मैं गिट स्टेटस करूंगा तो ये बोलेगा कि बेसिकली न्यू फाइल है। तो मैं क्या करूंगा, गिट कमिट कर लूंगा -m और यहाँ पे मैं लगाऊंगा इनिशियल कमिट, यहाँ पे मैं सिंपली एंटर करूंगा। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि बेसिकली आपका जो मास्टर ब्रांच है, आप लोग ध्यान देखना हम लोग किस ब्रांच पे अभी है, मास्टर। अगर मैं आपको सिंपली लिखूँ ना गिट ब्रांच, आप लोग क्या करना, गिट ब्रांच लिखना, गिट ब्रांच सिंपली एंटर करना। तो आपको अभी सिर्फ एक ब्रांच मिलेगा मास्टर, अभी आपको क्या होगा, सिर्फ एक ब्रांच मिलेगा मास्टर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे कुछ फाइल्स वगैरह ऐड वगैरह कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे क्या करना है कि समझ लो यार कि मेरा ये एक प्रोजेक्ट है, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ये मेरा 2 फाइल important.txt एंड data.txt। अब मुझे इस पे काम करना है, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं data.txt को कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ और यहाँ पे कुछ फाइल्स और बनाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, कुछ फाइल्स और बनाना चाहता हूँ, बट मुझे क्या है कि उसमें थोड़ा सा डर लग रहा है कि अगर मैंने कुछ चेंजेस कर दिया और ये काम नहीं करा तो मेरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपली एक ब्रांच को ओपन कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ गिट, आप लोग कमांड देखना, गिट चेकआउट -b का होता है न्यू क्रिएट करना है। ठीक है, और मैं सेकेंडरी नाम से एक क्या करूंगा, एक ब्रांच क्रिएट करूंगा। तो गिट चेकआउट -b सेकेंडरी का मतलब होता है कि सबसे पहले तो एक ब्रांच क्रिएट करो जिसका नाम सेकेंडरी होगा और उसमें मुझे ले चलो। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गिट चेकआउट -b सेकेंडरी का मतलब होता है कि सबसे पहले तो एक ब्रांच क्रिएट करो जिसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी होगा, और फिर उस सेकेंडरी ब्रांच में ले चलो। मैं जैसे इंटर करूंगा तो ये बोल रहा है स्विच टू अ न्यू ब्रांच सेकेंडरी, और मैं क्या चुका, ये जहां पे पहले मास्टर आ रहा था, अब यहाँ पे देख सकते हो वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है सेकेंडरी, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है सेकेंडरी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग क्या हो गए, सेकेंडरी ब्रांच पे आ चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं कर सकता हूँ कि मैं सेकेंडरी ब्रांच पे आ गया हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं कुछ फाइल्स और बनाऊंगा और मैं इस पे नाम रखूंगा index.txt एंड दिस इज, मैं लिख दूंगा दिस इज आवर index.txt फाइल। मैं इसको सेव करके बंद कर दूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे data.txt में मैंने जो लिखा था दिस इज इम्पोर्टेंट डेटा, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज फालतू डेटा, एंड इसको सेव करके मैं बंद करूंगा। तो आपने मैंने क्या क्या चेंजेस करे आपने देख लिया। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं गिट स्टेटस करूंगा। तो आप लोग एक चीज देखना, मैं आपको पहले दिखाऊं तो ये बोल रहा था, जब मैं पहले गिट स्टेटस करता था तो बोलता था ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट, बट अब देखना मैं जैसे गिट स्टेटस करके एंटर मारूंगा तो ये बोल रहा है ऑन ब्रांच सेकेंडरी, मतलब आपको कौन से ब्रांच में, सेकेंडरी ब्रांच में क्या है कि एक तो मॉडिफाई हुआ है और एक अनटैग्ड फाइल है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली डायरेक्ट बिना स्टेजिंग करके, मैंने इस वीडियो में बताया था आपको कि आप लोग बिना स्टेजिंग किए हुए कैसे आप लोग बेसिकली कर सकते हो। ये जो 62 डे है मैंने यहाँ पे बताया था कि बिना आप स्टेजिंग करे हुए कैसे आप लोग कमिट कर सकते हो। तो ये सब वीडियो यार आप लोग ये पूरा प्लेलिस्ट ही फॉलो कर लेना और इसको फर्स्ट वीडियो से देखना, तब आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, लिखूंगा गिट कमिट -m और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेकेंड कमिट। ठीक है, अब मैं एंटर कर दूंगा। तो बोल रहा है सेकेंडरी में क्या हुआ है कि सेकेंड कमिट 1 फाइल चेंज 1 इंस्टेंशन एंड 1 डिलीशन। तो अभी मैं गिट स्टेटस करूंगा तो बोल रहा है कि एक तो यार अनटैग्ड फाइल है। मैंने आपको बेसिकली वो वीडियो में बताया था कि आप जो अगर नया फाइल बनाओगे तो वो बेसिकली कमिट नहीं होता है, तो उसको आप लोग खुद से आपको गिट ऐड डॉट करना पड़ेगा। और अब आप सिंपली गिट कमिट कर सकते हो, गिट कमिट -m थर्ड कमिट, सिंपली एंटर कर दो। अब आप गिट स्टेटस करोगे तो बोल रहा है कि ऑन ब्रांच सेकेंडरी नथिंग टू कमिट। तो अब आप जैसे गिट ब्रांच करोगे ना, आप लोग लिखना गिट ब्रांच। तो पहले मैं जब गिट ब्रांच लिखा था तो मेरे को सिर्फ मिला था मास्टर, बट अभी मैं करूंगा तो ये बोल रहा है आपके पास 2 ब्रांचेस है,
फर्स्ट मास्टर एंड सेकेंड सेकेंडरी। और देखना जो जिस ब्रांच पे आप रहोगे ना उस ब्रांच पे क्या होगा कि एक स्टार दिख के आएगा और वो ग्रीन कलर से होगा, वो एक स्टार दिख के आएगा वो ग्रीन कलर से होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या हूँ, अभी मैं सेकेंडरी ब्रांच पे हूँ और मेरा फाइल स्ट्रक्चर आप लोग देखना कि मैंने 3 फाइल्स है मेरे पास और क्या क्या कंटेंट है मैंने आपको वो दिखा के बनाया है। तो अब मैं यहाँ पे जैसे लिखूंगा गिट चेकआउट मास्टर। तो गिट चेकआउट मास्टर का मतलब होता है कि मेरे को क्या करूं, अब मास्टर ब्रांच में नहीं चाहिए, मैं सिंपली एंटर करूंगा तो ये बोला है कि स्विच टू ब्रांच मास्टर, और पहले सेकेंडरी आ रहा था अब देख सकते हो मास्टर आ रहा है। और मैं यहाँ पे जाऊंगा और अब देखूंगा सिंपली रिलोड करूंगा तो आप लोग देखना अब बेसिकली जो हमारा वो फाइल था इंपॉर्टेंट जो मैंने इंडेक्स डॉट टीएक्सटी बनाया था वो चला गया और डेटा डॉट टीएक्सटी में क्या आ गया, दिस इज इंपॉर्टेंट डेटा। बट मैंने सेकेंडरी में क्या बनाया था, दिस इज फालतू डेटा। तो अभी मैं फिर से आपको सेकेंडरी में जाके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे गिट स्टेटस करूंगा, आपको मैं गिट ब्रांच करूंगा तो अभी देख सकते हो मेरे पास अभी भी क्या है, सेकेंडरी ब्रांच है। और बट अभी मैं किस में हूँ, मास्टर पे हूँ। मेरे को पता कैसे चला, क्योंकि उसके आगे स्टार और ग्रीन कलर में मुझे दिखा रहा है। तो मैं अब जैसे लिखूंगा गिट चेकआउट, और आपको माइनस भी अब नहीं लगाना है क्योंकि माइनस भी हम लोग तब लगाते थे जब मुझे नया बनाना होता था। बट मैं अभी सिर्फ चेंज कर रहा हूँ तो मैं सिंपली गिट चेकआउट और सेकेंडरी लिख सकूँ। मैं सिंपली इंटर करूंगा और मैं अभी लिखूंगा गिट स्टेटस, बोल रहा है ऑन ब्रांच सेकेंडरी नथिंग टू कमिट। अभी मैं गिट ब्रांच करके दिखाऊं आपको तो ये बोल रहा है कि दो ब्रांचेस है, मास्टर है सेकेंडरी, आप सेकेंडरी पे हो। और मैं यहाँ पे आऊंगा और सिंपली रिलोड करूंगा तो देखना मेरा फिर से इंटर तो टीएक्सटी आ गया है। तो ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने कैसे ब्रांच करा, कैसे हम लोग उस पर बेसिकली एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जा रहे हैं, कैसे हम लोग उस पर बेसिकली जो हमारा ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग ब्रांचेस के बारे में और भी अच्छे से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो ये जो हम लोग का यार बेसिकली प्लेलिस्ट है इसको आप लोग फॉलो कर लीजिए एंड इसको स्टार्टिंग से देखिए। मैं फिर से बता रहा हूँ इसको आप लोग फॉलो कर देना और स्टार्टिंग से देखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एंड हमारा 64 एबी हो चुका है आज कंप्लीट एंड मिलते हैं अगले वीडियो।